है गाइस, फाइनली बाइनेंस का 2025 का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें अकाउंट बनाने से लेकर पैसे विड्रॉ करने तक यानी कि ए टू जेड हर चीज बयां की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सिलेबस दिखाता चलूं तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट, हाउ टू डिपॉजिट इन बाइनेंस, हाउ टू बाय बिटकॉइन या कोई भी कॉइन, हाउ टू सेल बिटकॉइन, फिर हाउ टू सेट लिमिट, बाइनेंस स्टेकिंग, बाइनेंस कॉपी ट्रेडिंग, इन लास्ट में हाउ टू विड्रॉ फ्रॉम बाइनेंस, यानी कि ए टू जेड जो भी चीज आती है हम वो बाइनेंस की कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जाएंगे प्ले स्टोर पे और बाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसे यहां से ही ओपन करेंगे। अब यहां पर पूछ रहा है कि क्या आप एक पुराने यानी कि एक्सपीरियंस यूजर है या आप नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडर है। सो गाइस, यहां पर फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं क्रिप्टो नॉइस पे क्लिक। वेलकम टू बाइनेंस। सो गाइस, यहाँ पर आप ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर टाइप करेंगे। आप ईमेल से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। सो गाइस, फ़ोन नंबर लिखने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर गाइस हमारे पास इस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि यहाँ पे हमें वो कोड पेस्ट करना होगा। सो गाइस, वेरिफिकेशन कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ पर हमें अपने अकाउंट का एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपके एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए एंड एटलीस्ट एक अपर केस लेटर होना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर हम रैंडमली कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, जिसमें एक अपर केस लेटर हो, एक नंबर हो एंड टोटल 8 कैरेक्टर्स से ज्यादा हो, कम से कम 8 कैरेक्टर्स हो। सो गाइस, पासवर्ड टाइप करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर रेफरल आईडी का ऑप्शन है, जो कि एक ऑप्शनल है। अगर आप लगाते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लगाना चाहें तो ये वाली जो स्क्रीन पर लिखी हुई है ये आप लगा सकते हैं। इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा एंड $20 भी आपको बोनस में मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर रेफरल आईडी लगाने के बाद हम करेंगे वेरीफाई आइडेंटिटी। पास कीज इसको आप स्किप कर दें। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर हमारा अकाउंट बन चुका है, लेकिन अभी भी हम इसमें डिपॉजिट या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये अभी तक वेरीफाइड नहीं है। अकाउंट बनाने के बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है उसको वेरीफाई करना। अपने CNIC अपने मोबाइल नंबर के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा। सो गाइस, यहाँ पर अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर बाइनेंस के आइकन पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ है अनवेरीफाइड, यानी कि ये अकाउंट अभी तक वेरीफाइड नहीं है। सो गाइस, वेरिफिकेशन करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर गेट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म की वेरिफिकेशन होगी। एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन होगी, दूसरा गवर्नमेंट इशूड आईडी यानी कि जो हमारे पास CNIC है उसकी वेरिफिकेशन होगी, एंड नंबर 3 पे है लाइवनेस चेक, यानी कि हमारा लाइव फेस चेक होगा जिसकी वेरिफिकेशन होगी, जिसके बाद हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू। नेशनलिटी में पाकिस्तान ऑलरेडी लिखा हुआ है। नीचे लीगल नेम है, जो आपका CNIC पे नेम है उसका फर्स्ट वर्ड यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं जिसका अकाउंट बना रहा हूँ उसका फयाज अली नाम है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ फयाज। मिडिल नेम को छोड़ दूंगा एंड लास्ट नेम में अली लिखूंगा। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ है, पहले ईयर है, उसके बाद मंथ है एंड उसके बाद डेट है। फिर करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पर है हमारी होम एड्रेस। सो गाइस, जो आपकी CNIC पे एड्रेस लिखी हुई है वो यहाँ पर टाइप करें। जैसे ही हमने एड्रेस टाइप की तो नीचे पोस्टल कोड, सिटी एंड कंट्री का ऑप्शन आ चुका है। सो गाइस, पोस्टल कोड का अगर आपको पता नहीं तो अपने सिटी का आप गूगल पे पोस्टल कोड चेकआउट कर सकते हैं। पोस्टल कोड टाइप करने के बाद नीचे आता है सिटी। सिटी में जो आपका सिटी है जो CNIC पे लिखा हुआ है वो टाइप करें एंड नीचे कंट्री में पाकिस्तान एंड फिर करेंगे कंटिन्यू। तो गाइस, पहली वेरिफिकेशन यानी कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन थी वो हमारी हो चुकी है। अब आता है दूसरा स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें अपनी CNIC, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक चीज़ की वेरिफिकेशन करनी होगी। सो गाइस, यहाँ पर हम नेशनल आईडी यानी कि जो हमारे पास CNIC है उसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे। सो उसके लिए हम CNIC को टिक करेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट।
अब यहाँ पर गाइस कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि अपलोड अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट, इंश्योर ऑल डिटेल्स आर रीडेबल इन द इमेज यू अपलोड, इंश्योर द डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल एंड हैज नॉट एक्सपायर्ड, प्लेस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट अ सॉलिड कलर्ड बैकग्राउंड। सो गाइस आपका CNSC एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए एंड कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन है एंड यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है टेक पिक्चर विथ फोन, दूसरा है अपलोड एग्जिस्टिंग फोटो। अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी गैलरी में उसकी पिक्चर है तो यहाँ पर आप अपलोड एग्जिस्टिंग फोटोज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर टेक पिक्चर पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू करें। सो गाइस यहाँ पर CNSC का फ्रंट साइड पहले रखेंगे, उसको स्कैन करने देंगे। अब यहाँ पर बैक साइड कह रहा है, CNSC की बैक साइड रख के उसको स्कैन करेंगे। सो गाइस ये डन हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड। सो गाइस हमारा दूसरा जो वेरिफिकेशन थी CNSC की वो भी हो चुकी है। अब आते हैं हमारी लास्ट वेरिफिकेशन जो कि है लाइवनेस चेक, यानी कि हमारा लाइव फेस चेक होगा। सो गाइस यहाँ पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि टेक ऑफ योर ग्लासेस, हेयर्स आर एनी आइटम्स दैट कवर योर फेस। अगर आपने कैप पहनी है या ग्लासेस वगैरह पहने हैं तो वो हटा दे। मेक श्योर योर फेस इज वेल लिट। सो गाइस यहाँ पर हम करते हैं कंटिन्यू। सो गाइस प्लीज शो फ्रंट ऑफ योर फेस, यहाँ पर इस सर्कल में उसका फेस आना चाहिए। फिर कह रहा है कि प्लीज ब्लिंक योर आईज, प्लीज नोड योर हेड, प्लीज टर्न योर हेड टू द लेफ्ट एंड राइट एंड यहाँ पर डन हो चुका है। सो गाइस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। अब हमारे पास तीनों किस्म की वेरिफिकेशन हो चुकी है, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारी CNSC की वेरिफिकेशन एंड लाइवनेस चेक, ये तीनों वेरिफिकेशन हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जाएंगे गो टू होम पेज। अब अगर यहाँ पर हम बाइनेंस आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर पहले अनवेरीफाइड लिखा हुआ था, उसकी जगह पर अब लिखा हुआ है पेंडिंग। ये हमारी वेरिफिकेशन रिव्यू के लिए गई है, जो कि कुछ टाइम लेगी, जिसके बाद हमारा ये रिव्यू होके आएगा कि क्या आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो चुकी है या नहीं। सो गाइस कुछ वेट करने के बाद फाइनली बाइनेंस की तरफ से हमारे पास ईमेल आ चुकी है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास द रिव्यू ऑफ योर अकाउंट बेनिफिट्स, प्लीज विजिट द वेरिफिकेशन सेंटर। अब यहाँ पर अगर हम आइकन पे क्लिक करें तो हमारी प्रोफाइल के नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ है। सो गाइस फाइनली हमने अकाउंट बना भी दिया एंड उसको अपने CNSC से वेरीफाइड भी कर लिया है। अब किसी भी किस्म की डिपॉजिट एंड बाइंग सेलिंग हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। है गाइस बाइनेंस पे अकाउंट बना के वेरीफाई करने के बाद आता है दूसरा स्टेप, हाउ टू डिपॉजिट इन बाइनेंस। तो गाइस बाइनेंस पे डिपॉजिट के काफी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी एंड कॉमन मेथड है वो है P2P ट्रेडिंग, यानी कि पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या यूजर टू यूजर ट्रेडिंग। इन सिंपल भाषा एक बंदा मीन्स यूजर सेल करेगा, हम उसे बाय करेंगे, और इसी तरह जब हम विड्रॉ करेंगे तो वहां पर दूसरा बंदा हमसे बाय करेगा और हम सेल करेंगे, और इस सारे प्रोसेस को P2P ट्रेडिंग कहा जाता है। अब P2P ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अवेलेबल है, जिसमें बाइनेंस, बिटगेट, कुकॉइन, OKX या Gate.io हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। तो ये है बाइनेंस का होम पेज, यहाँ पर है डिपॉजिट योर फर्स्ट क्रिप्टो, उसके नीचे डिपॉजिट है, यहाँ पर जाएंगे डिपॉजिट में। यहाँ पर पहले नंबर पे है बाय विथ PKR, यानी कि P2P ट्रेडिंग, स्टार्ट P2P ट्रेडिंग। तो गाइस यहाँ पर मेन P2P ट्रेडिंग का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है बाय, दूसरा सेल। हमें डिपॉजिट करने तो हम बाय पे ही रहने देंगे, अगर आपको सेल यानी कि आपको विड्रॉ करने तो आपको फिर सेल में जाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर हम बाय पे रहने देंगे। अब यहाँ पर बाय के नीचे आपको डिफरेंट किस्म के एड देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक एड है किसी बंदे का जो कि 292 रुपीज का एक USDT यानी कि डॉलर दे रहा है, जिसकी लिमिट है 5 लाख से लेकर 7,29,000 तक, यानी कि मिनिमम ये बंदा हमें 5 लाख के डॉलर दे सकता है और मैक्सिमम 7,29,000 के डॉलर हमें दे सकता है। 5 लाख से कम भी USDT नहीं दे सकता और 7 लाख से ज़्यादा भी नहीं दे सकता। उसके बाद इसकी प्राइस के ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि 1400 इसने ट्रेड्स किए हैं, जिसमें से 97% इसके ट्रेड सक्सेसफुल गए हैं। उसके बाद 97% इसकी पॉजिटिव फीडबैक है। सो गाइस जब भी आप ट्रेड करें तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि मिनिमम जो ट्रेड्स होने चाहिए वो 100+ होने चाहिए एंड 90% से ऊपर इसकी पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल रेट ज़रूर होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर उसके बाद है इसका पेमेंट अकाउंट, जैसे कि इसका है बैंक ट्रांसफर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यानी कि जब ये हमें डॉलर देगा तो हम इसको यूनाइटेड बैंक में इसको पेमेंट करेंगे।
सो गाइस इसकी लिमिट ज़्यादा है, हम डिपॉजिट करेंगे 3-4 हज़ार तो उसके लिए हमें एक मिनिमम लिमिट वाला एड ढूंढना पड़ेगा जिसकी लिमिट 2-3 हज़ार तक हो। सो गाइस उसके लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि जो टॉप पे एड होते हैं उनकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें 2-3 हज़ार लिमिट वाला एड मिल जाएगा। यहाँ आप चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर में आप अपने हिसाब से पेमेंट मेथड एंड अपनी लिमिट लगा सकते हैं। तो गाइस काफ़ी नीचे आ चुके हैं लेकिन फिर भी हमें मिनिमम लिमिट वाला एड अभी तक नहीं मिला। सो गाइस यहाँ पर ये एक एड है जो कि 294 रुपीज़ का $1 दे रहा है जिसकी मिनिमम लिमिट है 20,000 से लेकर 2 लाख तक एंड इसका पेमेंट मेथड है इजी पैसा। सो गाइस इसकी भी लिमिट ज़्यादा है, हमें 2-3 हज़ार लिमिट वाला एड चाहिए। यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ फिल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वापस जाते हैं, फिर यहाँ पर इस फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अमाउंट में फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 3,000। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर पेमेंट मेथड में इजी पैसा एंड यहाँ पर करेंगे कन्फर्म। सो गाइस यहाँ पर टॉप पर पहला जो एड आया है वो दे रहा है 296 रुपीज़ का $1 एंड इसकी लिमिट है 3,000 से लेकर 36,000 तक एंड इसका पेमेंट मेथड है इजी पैसा। सो गाइस यहाँ पर हम इसको करेंगे बाय। यहाँ पर अमाउंट में लिखेंगे 3,000 एंड फिर करेंगे प्लेस ऑर्डर। तो गाइस यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्रिएटेड हो चुका है। यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इस बंदे से लाइव चैट कर सकते हैं। इसने ऑलरेडी कुछ मैसेजेस छोड़ दिए हैं कि थर्ड पार्टी नॉट अलाउड, यानी कि आप जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट अकाउंट का टाइटल एंड आपके बाइनांस अकाउंट का टाइटल सेम होना चाहिए। अगर आप दूसरे किसी बंदे के पेमेंट अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी पेमेंट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हम जाएंगे व्यू पेमेंट डिटेल्स में। यहाँ पर उसके पेमेंट अकाउंट की डिटेल आ चुकी है, यहाँ से नंबर कॉपी करेंगे, उसका इजी पैसा अकाउंट नंबर है एंड इसका टाइटल है कामरान खान। सो गाइस यहाँ पर नंबर कॉपी करके हम इसको 3,000 भेज देते हैं। चलो गाइस ये हो गया। अब यहाँ पर वापस आते हैं एंड करेंगे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम वो इससे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। देन यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, फिर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर। सो गाइस यहाँ पर हमने ऑर्डर मार्क कर दिया है, उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, वो कंफर्म करके USDT यानी कि डॉलर रिलीज कर देगा। यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सेलर कंफर्म करेगा कि उसको पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं, फिर वो USDT रिलीज कर देगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर कुछ वेट करने के बाद बंदे ने USDT रिलीज कर दिए। अब थोड़ा वापस जाएंगे तो यहाँ पर 10 USDT डिपॉजिटेड इनटू योर फंडिंग वॉलेट, यहाँ पर $10 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम वापस जाएं अपने होम पेज पर और पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे अकाउंट में $10 आ चुके हैं। है गाइस बाइनेंस पे डिपॉजिट के बाद आता है तीसरा स्टेप, कोई भी कॉइन बाय सेल किस तरह किया जाए। तो गाइस बाय सेल को एक्चुअली ट्रेडिंग ही कहा जाता है। सो इस टॉपिक में हम ट्रेडिंग करेंगे, मीन्स कोई भी कॉइन बाय करके सेल करेंगे। तो गाइस जैसे ही हमने डिपॉजिट किया तो वो अमाउंट आई है फंडिंग वॉलेट में। जैसे यहाँ पर ये है बाइनेंस का होम पेज, यहाँ पर जाएंगे वॉलेट्स में, फिर यहाँ पर जाएंगे फंडिंग में। तो गाइस यहाँ पर ये रहे हमारे $10 जो कि रिसेंटली हमने डिपॉजिट किए P2P के थ्रू। सो गाइस यहाँ पर इन $10 की ट्रेडिंग यानी कि बाय सेल करने के लिए हमें इनको ट्रांसफर करना होगा स्पॉट वॉलेट में। जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड ट्रांसफर। यहाँ पर हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर है फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, ये ओके है। अगर आपके पास चेंज आता है तो इस आइकन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। हम इसे दोबारा वापस चेंज करेंगे, फिर हम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। नीचे कॉइन में USDT, ये भी ओके है। अगर आपके पास चेंज है तो यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमने डिपॉजिट USDT किया है तो ये USDT ओके है। उसके बाद नीचे अमाउंट है, अमाउंट में यहाँ पर मैक्स करेंगे, यानी कि जितने भी हमने डिपॉजिट किए तो वो ओवरऑल हमारे फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो जाए। अब यहाँ पर करेंगे कन्फर्म ट्रांसफर। तो गाइस यहाँ पर हमारे $10 फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके हैं। सो गाइस अब यहाँ पर फंडिंग वॉलेट में हमारे पास $0 पड़े हैं। स्पॉट में अगर जाएं तो स्पॉट में हमारे पास $10 पड़े हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम जाएंगे मार्केट्स में। मार्केट्स में जाने के बाद ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगा सर्च कॉइन पेयर्स में, यहाँ पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर आप किसी भी कॉइन का नाम सर्च करेंगे जो आपको बाय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बिटकॉइन बाय करना है तो बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म है BTC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BTC। तो गाइस यहाँ पर टॉप पर है BTC/USDT। यहाँ पर आपको पेयर्स मिलेंगे, जैसे कि पहले नंबर पे BTC/USDT है, उसके बाद BTC/FDUSDT है, फिर चौथे नंबर पे BTC/USDC है। सो गाइस ये कुछ पेयर्स हैं, जैसे कि आप BTC बाय कर सकते हैं USDT के थ्रू, BTC आप बाय कर सकते हैं FDUSDT के थ्रू, BTC आप बाय कर सकते हैं USDC के थ्रू। ये भी करेंसीज है, जैसे कि डॉलर है, डॉलर को USDT कहा जाता है। इसी तरह FDUSD USDC ये भी करेंसीज है, उनके थ्रू आप बिटकॉइन यानी कि BTC बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने USDT डिपॉजिट किए तो हमारे पास $10 यानी कि 10 USDT पड़े, तो यहाँ पर हम BTC/USDT जो पहले नंबर पे ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि 1 डे हो गया, 4 आवर्स, 1 आवर्स, किसी भी टाइम फ्रेम का आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक बाय एंड दूसरा सेल का। यहाँ पर हमें बाय करने ट्रेड करना है तो हम जाएंगे बाय में। तो वैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे पहले नंबर पे लिमिट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ पर हम करेंगे मार्केट। उसके बाद मार्केट प्राइस को छोड़ देंगे, नीचे USDT में हम लिखेंगे 10। यहाँ आप इस लाइन को स्क्रॉल करके लास्ट तक ले आ सकते हैं, यानी कि आपके पास जो ओवरऑल USDT यानी कि फंड पड़ा है वो ओवरऑल आप यहाँ पर टिक करके एंड तक ले आएंगे, यानी कि हमारे पास 10 USDT आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे बाय BTC। तो गाइस ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा ऑर्डर क्रिएटेड हो चुका है, यानी कि $10 के हमने बिटकॉइन BTC बाय कर लिए हैं। अब अगर हम वापस जाएं वॉलेट्स में, फिर स्पॉट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास BTC जो कि $10 के यहाँ पर BTC आ चुके हैं। ओके गाइस, तो हमने BTC बाय करना सीख लिया। अब यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बिटकॉइन बाय किया 99,000 पे। अब जब भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, $1,10,000 पे जाती है, तो वहां पर हम फॉर एग्जांपल सेल करेंगे तो हमें कुछ % प्रॉफिट होगा। जैसे कि 99 पे हमने बाय किया, फिर 1,10,000 पे सेल करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट होगा। तो गाइस यहाँ पर हम अगर वापस जाएं मार्केट्स में, फिर यहाँ पर सर्च कॉइन पेयर्स में BTC सर्च करें, यहाँ पर पहले नंबर वाला ही BTC/USDT। ऊपर मार्केट्स ओके है, नीचे इस लाइन को स्क्रॉल करके लास्ट तक ले आएंगे, इन सेल BTC करेंगे तो ये हमारे सक्सेसफुली सेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको लिमिट्स ऑर्डर का समझाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं, फिर यहाँ पर प्राइस USDT को यहाँ पर हटा के फॉर एग्जांपल 99,000 पे हमने बिटकॉइन बाय किया। अब अगर हमें 1,10,000 पे बिटकॉइन सेल करना है तो यहाँ पर प्राइस USDT में हम 1,10,000 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस लाइन को स्क्रॉल करके लास्ट तक ले आएंगे, फिर कर देंगे सेल BTC, तो ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा। जब भी बिटकॉइन 1,10,000 पे जाएगा तो ये हमारा सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर लग चुका है। नीचे आप देख सकते हैं BTC/USDT लिमिट सेल, जो कि यहाँ पर प्राइस भी लिखी हुई है 1,10,000 पे, यानी कि जब भी बिटकॉइन की प्राइस 1,10,000 पे जाएगी तो ये हमारा ऑर्डर सेल हो जाएगा। फिर चाहे हमारा इंटरनेट ऑन हो ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी किसी भी टाइम बिटकॉइन 1,10,000 पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाएगा। सो गाइस इसी तरह आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, जैसे कि इथेरियम, डोज कॉइन, शिबा इनू या कोई भी कॉइन, जैसे रिसेंटली ट्रम्प कॉइन आया है, इसी तरह ट्रम्प कॉइन भी आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मार्केट में गए, फिर सर्च कॉइन पेयर्स में आपने ट्रम्प लिखा, तो यहाँ पर पहले नंबर पे Trump/USDT इस पर क्लिक किया, ये इसका चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ ही कैंडल्स हैं क्योंकि ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है। यहाँ पर जाएंगे बाय में, यहाँ पर इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको पढ़ के आप कंफर्म करके यहाँ पर इजीली आप बाय सेल कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरह आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं एंड आप लिमिट ऑर्डर में सेल कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी कॉइन आपने $1 पे बाय किया, अगर आपको वो $10 पे सेल करना है तो आप लिमिट सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको क्लियर समझ आ चुका है। है गाइस, बाइनेंस पर काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि बाइनेंस कॉपी ट्रेडिंग हो गया, बाइनेंस सिंपल अर्न या और भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शंस हैं। लेकिन बाइनेंस पर ऑटो इन्वेस्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने दिनों तक करनी है, क्या आप डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप वीकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हर ट्रेड में कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है और न ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत
ज़रूरत है, बस आप 10-15 डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे जो इसकी खूबसूरत बात है वो है कि आप मिनिमम ट्रेड $1 का कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि आपका डेली $1 इन्वेस्ट हो किसी भी टाइम, मसलन सुबह के 5 बजे हर रोज आपका $1 इन्वेस्ट हो बिटकॉइन में या किसी भी कॉइन में, तो इस तरह की प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की फी नहीं है और न ही कोई टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है। बस आपको एक प्लान बनाना है, उसमें कौन से कॉइन कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सब ऐड करना है। सो यहाँ पर सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बाइनेंस का होम पेज। यहाँ पर जाएंगे एसेट्स में, तो करंटली हमारे पास 10 USDT पड़े हैं। सो आज इन 10 USDT को हम ऑटो इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करके आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पर जाएंगे वापस होम पेज पर, फिर यहाँ पर जाएंगे मोर के ऑप्शन पे और यहाँ पर करेंगे स्क्रॉल और जाएंगे ट्रेड के पोर्शन में और यहाँ पर आपको ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिला तो ऊपर सर्च में आप ऑटो इन्वेस्ट सर्च कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर जाएंगे ऑटो इन्वेस्ट में। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, एक है ऑल क्रिप्टोज, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा इंडेक्स। सो गाइस यहाँ पर पहले नंबर पे जो है ऑल क्रिप्टोज, इसमें आप अपना प्लान बना सकते हैं। उसमें कितने कॉइन आप ऐड करना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने दिनों तक, सारी डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में जिस तरह कॉपी ट्रेडिंग में लोग कॉपी करवाते थे, इसी तरह यहाँ पर लोगों के पोर्टफोलियो हैं जिनको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शिनी टोकन्स इन मीम, ये एक पोर्टफोलियो है जिसको करंटली यहाँ पर 13,000 लोगों ने इस वक्त इसको कॉपी किया है। ये क्या बाय कर रहा है, कितने परसेंटेज बाय कर रहा है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर 13,000 लोगों ने इस पोर्टफोलियो को करंटली कॉपी करके रखा है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे है इंडेक्स। इंडेक्स में बाइनेंस ऑटोमेटिकली कॉइन्स बाय करता है जो कि कॉइन मार्केट के पे टॉप पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स, उसके नीचे है 2 लाख लोगों ने इसको करंटली इस प्लेन को फॉलो करके रखा है। सो गाइस अगर आप DCA करना चाहते हैं यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, तो इस प्लेन को आप ऐड कर सकते हैं। जो मार्केट के पर टॉप पर होंगे वो बाइनेंस ऑटोमेटिकली आपके बाय करेगा। सो गाइस यहाँ पर हम चलते हैं ऑल पोर्टफोलियोज यानी कि पहले नंबर पे, और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपको कॉइन्स मिलेंगे। उनके सामने परसेंटेज भी लिखी हुई है, यानी कि इनका जो हिस्टोरिकल ROI है, यानी कि इसने कितना परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, वो लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पर आप किसी भी कॉइन पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं BNB को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर टॉप पर है नेम ऑफ द प्लेन। प्लेन को आप क्या नेम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फेब लिख देता हूँ, यानी कि फरवरी। ओके, तो दूसरे नंबर पे है क्वाइन कलेक्शन। क्वाइन कलेक्शन में आप कितने क्वाइंस ऐड करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। करंटली यहाँ पर BNB है, आप BNB को हटाकर दूसरे क्वाइन भी ऐड कर सकते हैं, या BNB को ही ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम जाते हैं ऐड क्वाइंस में और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल सोल क्वाइन, और यहाँ पर मैं सोल को टिक लगाता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि डॉज कॉइन को मैं टिक लगाऊँ और यहाँ पर डॉज कॉइन को टिक लगाऊंगा। फिर मैं चाहता हूँ कि इथीरियम को मैं टिक लगाऊं, तो यहाँ पर मैं इथीरियम सर्च करूँगा। तो वैसे यहाँ पर मैं इथीरियम को टिक लगाऊंगा और यहाँ पर नीचे मैं करूँगा कन्फर्म। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि करंटली हमारे कॉइन कलेक्शन में 4 कॉइन्स आ चुके हैं, एक है BNB, सोल, डॉज कॉइन, इथीरियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं BNB के सामने लिखा हुआ है 25%, यानी कि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे और आप इसको बताएंगे कि डेली मेरी इतनी इन्वेस्ट होनी चाहिए, तो ये इक्वल इनकी बाइंग करेगा। बाइनेंस में 25%, सोल में, डॉज कॉइन में, इथीरियम में, यानी कि ये इक्वल बाइंग करेगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि आप डेली में कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि डेली मेरी $2 इन्वेस्ट हो। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रिकरिंग साइकिल, यहाँ पर है 1 टाइम। अगर आप 1 टाइम बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको आप ऑन करेंगे तो आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट टू परचेज, नीचे है डेली, क्या आप डेली परचेज करना चाहते हैं। या अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है 1 आवर। अगर आप हर घंटे के बाद आप बाइंग करना चाहते हैं, 4 घंटे के बाद बाइंग करना चाहते हैं, डेली बाय करना चाहते हैं, वीकली बाय करना चाहते हैं, तो इस तरह का आप प्लान बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेली ही क्लिक कर देता हूँ, यानी कि मैं डेली बाइंग करना चाहता हूँ $2 की। नीचे है एट माई लोकल टाइम, आप कितने बजे इसको बाइंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि सुबह के 8 बजे मैं बाइंग करूँगा,
यानी कि मेरी जो $2 इन्वेस्ट है वो सुबह के 8 बजे ऑटोमेटिक मेरे $2 इन्वेस्ट हो जाए इन 4 क्वार्स में। तो यहाँ पर मैं कंफर्म करूँगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है द फर्स्ट परचेज विल बी बिगिन 22 Feb 2025 एट 8 AM। सो गाइस यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनांस वॉलेट्स में स्पॉट वॉलेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 USDT। सो करंटली आपको हमने दिखा है कि हमारे पोर्टफोलियो में 10 USDT पड़े थे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर टिक हो गए हैं। उसके नीचे है वेयर टू प्लेस योर परचेज एसेट्स, यानी कि जो आप एसेट्स परचेज करेंगे वो आपके कहाँ जाएंगे। तो नीचे है स्पॉट वॉलेट, दूसरा फ्लेक्सिबल सेविंग्स। क्या आप फ्लेक्सिबल सेविंग के पोर्शन में आप इसको ऐड करना चाहते हैं या स्पॉट वॉलेट में, तो ये स्पॉट वॉलेट ओके है। नीचे है योर प्लान समरी, रिकरिंग साइकिल है डेली यानी कि 8 बजे। उसके बाद है अमाउंट पर पीरियड, उसमें है 2 USDT, फीस की 0 है, एलोकेशन इसके ये 4 कॉइन्स हैं। सो गाइस यहाँ पर हम करेंगे कन्फर्म, फिर यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे कन्फर्म। तो गाइस प्लान हमारा सक्सेसफुली शेड्यूल हो चुका है। डेली बेसिस पे हमारे $2 इन्वेस्ट होंगे इन 4 कॉइन्स में इक्वली, यानी कि ऑलमोस्ट 0.50 सेंट्स हर कॉइन में डेली हमारी इन्वेस्ट होगी, जिसमें हमारा BNB है, इथेरियम, डॉज कॉइन, सोल है। इन 4 कॉइन्स में डेली हमारा 0.50 सेंट्स इन्वेस्ट होंगे। अगर यहाँ पर हम जाएं व्यू माई प्लान्स में और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करें तो कैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास एक पोर्टफोलियो आ चुका है जो कि फेब के नाम से है, उसमें 4 कॉइन्स हैं। करंटली इसका परसेंटेज 0 है और यहाँ पर अमाउंट पर पीरियड 2 USDT डेली, यानी कि हमारे 2 USDT डेली इन्वेस्ट होंगे। टोटल इन्वेस्टेड कितने इन्वेस्ट हो चुके हैं उसमें करंटली हमारे पास 0 है। उसके बाद स्टेटस ऑनगोइंग है, यानी कि ये पोर्टफोलियो अभी भी चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम व्यू डिटेल्स में जाएं तो सारी कॉइन्स की आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिलेगी। इथेरियम में कितनी इन्वेस्ट हो चुकी है, कितना आपको प्रॉफिट मिला है, फिर BNB, सोल, डॉज कॉइन, इन सारे कॉइन्स की आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। किस कॉइन में कितनी इन्वेस्ट हुई है, कितना प्रॉफिट मिला है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। सो गाइस आई होप आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब अगर इसको ख़त्म करना हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रिमूव प्लान एंड यहाँ पर ओके। तो बस यहाँ पर हमारा प्लान ख़त्म हो चुका है। सो गाइस इसी तरह आप इजीली कोई भी प्लान अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप DCA करना चाहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, या अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो इसी तरह आप अपने हिसाब से एक प्लान बना सकते हैं, फिर उसमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाइनेंस पे कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप बगैर एक्सपीरियंस या अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, आपको ट्रेडिंग की 0 नॉलेज है, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहां पर आपको किसी किस्म की खुद ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो एक्सपीरियंस यूजर्स हैं वो आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे, आपको प्रॉफिट बना के देंगे, जिसमें कुछ परसेंटेज वो रखेंगे, बाकी आपको मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है बाइनेंस का होम पेज। यहाँ पर जाएंगे वॉलेट्स में। तो गाइस यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 10 USDT पड़े हैं, जिनको हम यूज करके आपको कॉपी ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। सो यहाँ पर वापस जाएंगे होम पेज पर, फिर यहाँ पर जाएंगे मोर के ऑप्शन में और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके हम जाएंगे ट्रेड के पोर्शन में और यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं मिला तो ऊपर सर्च में यहाँ पर आप कॉपी ट्रेडिंग सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाएंगे कॉपी ट्रेडिंग में। तो गाइस कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। ये है कॉपी ट्रेडिंग का मेन पेज। यहाँ पर टॉप पर आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक है फ्यूचर, दूसरा स्पॉट। फ्यूचर जो कि हम कभी रिकमेंडेड नहीं करते क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। सो यहाँ पर हम जाएंगे स्पॉट में। नीचे आपके पास 2 ऑप्शंस शो होंगे, एक है पोर्टफोलियोज, दूसरा फेवरेट। फेवरेट को छोड़ देंगे, यहाँ पर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के नीचे आपको डिफरेंट किस्म के पोर्टफोलियोज शो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी का पोर्टफोलियो है जिसका नाम है क्रिप्टो लामा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फुल। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 1000 बाय 1000, यानी कि ये जो 1000 है इट मीन्स के इस बंदे को 1000 बंदा कॉपी कर सकता है, इनकी ट्रेड को कॉपी कर सकता है। सो करंटली 1000 बंदे में से 1000 बंदे ने ही इस वक्त इसको कॉपी करके रखा है। सो करंटली ये बंदा फुल है।
सो उसके नीचे है 7 डेज का P&L, यानी कि 7 दिनों में इसने कितना प्रॉफिट बनाया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $94,000 इसने लास्ट 7 डेज में इसने प्रॉफिट बनाया है। उसके नीचे है 7 डेज का ROI, यानी कि 7 दिनों में इसने कितना परसेंटेज बनाया हुआ है, जैसे कि इसने 21% 7 दिनों में इसने प्रॉफिट बनाया है। सो गाइस, जब भी किसी को कॉपी करें तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि 7 डेज का जो ROI है वो 15% से ऊपर होना चाहिए। अगर 20% है तो वो बेस्ट है, लेकिन कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। एंड दूसरी चीज ये नोट करना, जैसे कि 1000 बंदे में से इस वक्त 1000 बंदे ने इसको कॉपी किया है। सो जब भी एक दो बंदा इसको लीव करे, जब भी आपको गैप मिले 1000 बंदे में से, फॉर एग्जांपल 995 या 990 लोगों ने इसको कॉपी करके रखा हो, तो वहां पर आप उसको कॉपी कर सकते हैं। सो जब भी किसी भी पोर्टफोलियो को कॉपी करना तो इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखना कि 7 डेज का जो ROI है वो 15% से ऊपर होना चाहिए, एंड जो उसके कॉपीएस है वो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर होने चाहिए। सो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये करंटली फुल है। अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा पोर्टफोलियो है जिसको करंटली 500 में से 440 लोगों ने इस वक्त इसको कॉपी करके रखा है। इसका 7 डेज का ROI 14% है, ये भी ओके है, इसका ROI वगैरह ठीक है एंड इसके कॉपियर भी सही है, लेकिन फिर भी हम नीचे ढूंढते हैं शायद इससे कोई बेहतर मिल जाए। इसके नीचे ये वाला है, लेकिन इसका 7 डेज का जो ROI है वो 7% है। इसके नीचे इसका भी 7% ही है, इसका 14% है, लेकिन इसको 500 में से 350 लोगों ने कॉपी किया है। सो आई थिंक जो सेकंड नंबर पे था वो बेस्ट है, नीचे ऐसा कोई पोर्टफोलियो इस वक्त मौजूद नहीं है। सो यहाँ पर वापस जाएंगे तो यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर पे पोर्टफोलियो है जिसका 14% ROI है, इसको हम करेंगे यहाँ पर कॉपी। सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक है फिक्स्ड रेशियो, दूसरा फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड रेशियो में जो मिनिमम अमाउंट है वो $100 है। अब यहाँ पर अगर फिक्स्ड अमाउंट में जाते हैं तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट $10 है, यानी कि आप $10 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि कॉस्ट पर ऑर्डर है, कॉपी अमाउंट है एंड उसके नीचे है टोटल स्टॉप लॉस। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कॉपी अमाउंट में। कॉपी अमाउंट में यानी कि आप कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसको कितने डॉलर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मैक्स करता हूँ जो भी मेरे पास डॉलर पड़े हैं, इस वक्त मेरे पास 10 USDT पड़े हैं। उसके ऊपर एक कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि ये जब भी ट्रेड करेगा तो आपके एक ट्रेड में आपकी कितनी इन्वेस्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी वो ट्रेड करे तो हर ट्रेड में मेरे $10 इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पर आप $10 लिख सकते हैं उस हिसाब से। सो यहाँ पर हमने इन्वेस्टेड $10 किए हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट पर ऑर्डर में भी हम 10 ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास टोटली $10 पड़े हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हम इसको छोड़ देंगे, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिर उसके नीचे है आई हैव कन्फर्म प्रॉफिट शेयरिंग इज 10%। सो गाइस, जितना भी प्रॉफिट बनेगा तो उसका 10% ये रखेगा, बाकी आपको मिलेगा। आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द यूजर सर्विस एग्रीमेंट्स। सो गाइस, यहाँ पर हम दोनों को टिक लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे कन्फर्म। दोबारा कन्फर्मेशन मांग रहा है। सो गाइस, कॉपी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम व्यू डिटेल्स में जाएं, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनगोइंग में हमारा एक ट्रेड आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूजर का नाम है, नीचे पूरी डिटेल आपको मिलेगी। सो गाइस यहाँ पर ट्रेडर अपने हिसाब से ट्रेडिंग करेगा और आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब यहाँ पर अगर खत्म करना हो तो यहाँ पर हम यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टॉप कॉपिंग का, इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कन्फर्म करेंगे, तो गाइस हमारी कॉपी ट्रेडिंग खत्म हो चुकी है। सो गाइस, आई होप आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट डाउन कर देना। बाकी गाइस चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। गाइस, बाइनेंस पर डिपॉजिट कर दिया, फिर ट्रेडिंग करना सीख लिया एंड प्रॉफिट भी बना दिया। अब सवाल यह है कि बाइनेंस से अपने बैंक अकाउंट या किसी भी लोकल अकाउंट जैसे इजी पैसा, जेएसके, सादा पे या नया पे में विड्रॉ किस तरह किया जाए। अब विड्रॉ के लिए भी सेम प्रोसेस है, जिस तरह हमने P2P के थ्रू डिपॉजिट किया था, इसी तरह विड्रॉ भी P2P के थ्रू ही करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बाइनेंस का होम पेज। यहाँ पर जाएंगे एसेट्स में। तो गाइस, करंटली हमारे पास 8 USDT पड़े हैं, इनको हमें ट्रांसफर करना होगा फंडिंग वॉलेट में। जैसे ट्रेडिंग करने के लिए हमने फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर किए थे, अब विड्रॉ के लिए हमें स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करने होंगे। सो यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफर में, यहाँ पर फिर हम स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग, ये ओके है। अगर आपके पास चेंज है तो यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे कॉइन में USDT, ये भी ओके है। नीचे है अमाउंट का ऑप्शन, यहाँ पर करेंगे मैक्स, फिर यहाँ पर करेंगे कन्फर्म ट्रांसफर। तो गाइस यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे 8 USDT स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब यहाँ पर वापस जाएंगे होम पेज पर, फिर यहाँ पर एड फंड में,
यहाँ पर बाय विथ PKR यानी कि P2P। तो यहाँ पर P2P का मेन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक बाय, दूसरा सेल। सो हमें विड्रॉ करने तो यहाँ पर हम जाएंगे सेल में। सो गाइस यहाँ पर आपको डिफरेंट लोगों के यहाँ पर एड देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पहला एड है किसी बंदे का जो कि 284 रुपीज़ का $1 ले रहा है। इसकी लिमिट है मिनिमम 40,000 से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ तक, यानी कि ये जो डॉलर लेगा ये मिनिमम 40,000 के ले सकता है एंड मैक्सिमम 1 करोड़ तक के डॉलर हमसे ले सकता है। इसका पेमेंट मेथड है बैंक ट्रांसफर, यानी कि ये जो पेमेंट भेजेगा ये हमारी बैंक अकाउंट में भेजेगा। सो गाइस इसके अलावा कुछ चीज़ें नोट करनी है, जैसे कि इसने कितने ट्रेड्स किए हैं, उसमें इनके कितने सक्सेसफुल ट्रेड्स हुए हैं, उसके अलावा इसको कितनी पॉजिटिव फीडबैक मिली है। जैसे करंटली इसको 959 इसने ट्रेड्स किए हैं, जिसमें से 98% इसके ट्रेड सक्सेसफुल गए हैं। इसके अलावा इसको 97% इसको पॉजिटिव फीडबैक मिली है। सो गाइस यहाँ पर ये ओके है, लेकिन इसकी लिमिट ज़्यादा है। सो हमें चाहिए 2021-22 तक लिमिट वाला एड, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 USD पड़े हैं। सो गाइस इसके नीचे भी एड है जो कि 289 रुपीज़ का $1 ले रहा है। इसकी लिमिट है 10,000 से लेकर 43,000 तक है। ये भी ओके है, लेकिन इसकी भी लिमिट थोड़ी ज़्यादा है। इसके नीचे भी एड है जो कि 289 रुपीज़ का $1 ले रहा है। इसकी भी लिमिट 10,000 से लेकर 40,000 तक है। ये भी हमारी रेंज से थोड़ा ज़्यादा है। सो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जाएंगे और मिनिमम लिमिट वाला एड ढूंढेंगे। सो यहाँ पर ये एड है जिसकी लिमिट है 5,000, लेकिन फिर भी ये हमारी रेंज से ऊपर है, क्योंकि हमें चाहिए 2021-22 तक लिमिट वाला एड। सो यहाँ पर आप नीचे ढूंढ सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम थोड़ा वापस जाएंगे, फिर यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अमाउंट में हम लिखेंगे 2000। फॉर एग्जांपल हम 2000 लिमिट वाला हमें एड चाहिए। एंड यहाँ पर पेमेंट मेथड्स में हम करेंगे इजी पैसा, क्योंकि हमारे पास इजी पैसा अकाउंट है, यानी कि जो बायर हमें पेमेंट भेजेगा वो हमारे इजी पैसा में भेजेगी। सो यहाँ पर हम इजी पैसा टिक करेंगे एंड देन यहाँ पर करेंगे कन्फर्म। सो यहाँ पर हमारे पास पहला ही जो एड आया है वो 289 रुपीज़ का $1 ले रहा है एंड इसकी लिमिट है मिनिमम 2000 एंड मैक्सिमम 31,000, यानी कि मिनिमम 2000 से लेकर 31,000 तक ये डॉलर ले सकता है, इसकी लिमिट है। इसके अलावा इसका पेमेंट मेथड जो है वो है इजी पैसा, यानी कि ये जो हमें पेमेंट भेजेगा वो इजी पैसा में। एंड इसके अलावा इसके ट्रेड्स वगैरह ओके हैं, इनकी परसेंटेज, पॉजिटिव फीडबैक, ये भी एवरीथिंग इज ओके। सो यहाँ पर हम करेंगे सेल पे क्लिक। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर है सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड। यहाँ पर हमें अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड इजी पैसा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना इजी पैसा अकाउंट ऐड करेंगे, जिसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर नीचे हम अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर ऐड करेंगे एंड देन यहाँ पर करेंगे कन्फर्म। यहाँ पर वेरीफाई विथ पास की। चलो बस ये हो गया ओके। यहाँ पर हमारा इजी पैसा अकाउंट ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने लिमिट 2000 लगाई थी। तो यहाँ पर हम करेंगे ऑल पे क्लिक एंड देन यहाँ पर करेंगे प्लेस ऑर्डर। तो गाइस हमारा सक्सेसफुली ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप चैट में जाकर उस बंदे से चैट कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी इसने मैसेज छोड़ दिया है। इसका व्हाट्सएप नंबर एंड इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि ओनली इजी पैसा टू इजी पैसा, मेंशन इजी पैसा अकाउंट नेम। ओके गाइस, इसके टर्म्स एंड कंडीशन इसने लिख दिए हैं। सो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, ये हमें पेमेंट भेजेगा। तो गाइस कुछ वेट करने के बाद इसने मैसेज कर दिया है डन, लेकिन हम इसे कहेंगे कि हमें स्क्रीनशॉट भेजे। एसएस प्लीज। सो गाइस जब तक ये हमें स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा और यहाँ पर हम उसको वेरीफाई नहीं कर लेंगे, तब तक हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो गाइस इसने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे। सो गाइस यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, इसने पेमेंट भेज दिए। सो यहाँ पर करेंगे पेमेंट रिसीट पे क्लिक। देन यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड दैट अ पेमेंट ऑफ ओके, देन कंफर्म रिलीज एंड यहाँ पर वेरीफाई विथ पास कीज एंड यहाँ पर इसको पॉजिटिव फीडबैक भी दे देते हैं। सो गाइस यहाँ पर फाइनली $8 हमने अपने बाइनेंस अकाउंट से विड्रॉ कर दिए हैं एंड पेमेंट हमारे इजी पैसा अकाउंट में आ चुकी है।